देश में कोरोना ने दस्तक क्या दी, पूरे देश घर पे बैठने को मजबूर हो गया। सब कुछ ठप, सारा कामकाज बंद। पूरे देश में सभी की बस यही कामना है कि 3 मई को लॉकडाउन खुल जाए और जिंदगी वापस पटरी पर लौटे। इस लॉकडाउन में कई तस्वीरें सामने आती है। लगातार प्रधानमंत्री अपने संबोधन में इस बात का जिक्र करते हैं कि लोग भरोसा रखें, मगर आज हम आपको एक ऐसी तस्वीर, एक ऐसा वीडियो दिखाएंगे जब आप इस बात पर दोबारा सोचने को मजबूर हो जाएंगे। सोचिए क्या सवाल उठते हैं यहाँ पर, और कितने संवेदनशील सवाल उठते हैं। पहला कि क्या ये तरीका हुआ किसी कोरोना पीड़ित मरीज से पेश आने का? यहाँ ये समझना जरूरी है कि कोई भी व्यक्ति ये बीमारी नहीं लेना चाहता, कोई जानबूझकर बीमार नहीं पड़ रहा, क्योंकि समझिए इस बात को कि आखिर झेलना किसको पड़ता है। कोरोना पीड़ितों का दर्द समझना बेहद जरूरी है। अब बात उठती है कि ऐसे हालातों में कोई भी किस तरह से सरकार पर भरोसा करेगा। सुनिए इनकी अपील। देश के प्रधानमंत्री अपने संबोधन में हजारों बातें कहते हैं। नमस्कार, मैं प्रतिभा गुप्ता दिल्ली में रहती हूँ, जहांगीरपुरी में, जी ब्लॉक। मेरे फादर को 16 की रात को 2 बजे उनको वो 2 मिनट के लिए बेहोश हो गए, तो हम लोग उन्हें फोर्टिस हॉस्पिटल ले गए, शालीमार बाग। वहां पर डॉक्टर्स को थोड़ा डाउट हुआ तो उन्होंने कोरोना का टेस्ट करा एंड ही टेस्टेड पॉजिटिव। उसके बाद हमसे बिना पूछे हमारी कोई राय नहीं ली गई। उन्होंने कहा कि सरकार के ऑर्डर है, उन्होंने उनको लोकनायक हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दिया, लोकनायक जयप्रकाश हॉस्पिटल। 18 तारीख को शाम को करीब 8-9 बजे 2-3 घंटे के बाद वेट करने के बाद एम्बुलेंस में उन्हें एडमिशन दिया गया। एडमिशन के बाद अगले दिन तक 12 बजे तक उन्हें कोई खाना पानी कुछ भी नहीं दिया गया। अगले दिन 9 बजे उन्हें ब्रेकफास्ट मिला। वो शुगर के और हाइपरटेंशन के मरीज हैं, उनको खाना नहीं मिलता है तो उनका ग्लूकोज लेवल वैसे ही बढ़ जाता है। उसके बाद आप देख लीजिए आज क्या तारीख है, आज 20 तारीख है और आज सुबह 5 बजे उनका फोन आया है कि वो उनको 102 बुखार है और उनसे बिल्कुल उठा भी नहीं जा रहा है। और उन्होंने फिर भी साथ के लोगों जो वहाँ पे बोर्ड में है उनको कहा, नर्सेस को कहा, बट कोई वहाँ पे रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है। उनको कल बोला गया वहाँ पर कि उन्हें क्वारंटाइन फैसिलिटी में लेकर जाया जाएगा, नरेला, और उन्होंने उसके लिए 9 घंटे वेट करा। सुबह 2 बजे से लेकर रात को 1:30 बजे उनका फोन आया कि अब लेट हो गया है, तो हॉस्पिटल में बोल रहे हैं कि कल लेकर जाएंगे। कभी कुछ कहते हैं, कभी कुछ कहते हैं, हमें मिलने नहीं दे रहे। वहाँ पर उनकी बिल्कुल केयर नहीं होती। परसों से अभी तक उनको डॉक्टर ने नहीं देखा है। सुबह उनका फोन आया कि मेरे को 102 बुखार है, मुझे कहीं प्राइवेट लेके जाओ प्लीज, हमारी मदद करें। अगर केजरीवाल साहब सीएम दिल्ली के देख रहे हैं, मिस्टर नरेंद्र मोदी देख रहे हैं पीएम, तो प्लीज इसको एक्नॉलेज में ले। जो न्यूज में दिखाया जा रहा है और जो ग्राउंड रियलिटी है उसमें बहुत फर्क है। हमने कहा कि हम प्राइवेट में अफोर्ड कर सकते हैं, बट वो बोल रहे हैं कि सरकार की गाइडलाइंस नहीं है। हम घर पे बैठे हैं, हम कुछ नहीं कर सकते हैं। हम सिर्फ इसलिए मैंने अभी ट्विटर का अकाउंट बनाया है, मेरा कोई अकाउंट नहीं था। मैंने अभी सीएम को पीएम को टैग करा और मैं वीडियो शूट कर रही हूँ। प्लीज अगर जितना आप इसको मिलावे उतना मिलाएं, शायद आप किसी की जान बचा लें। उनका फोन आया, उनको हम यही बोलते हैं कि सब कुछ बढ़िया है, आप बिल्कुल सही हो जाएंगे, बट एक रियलिटी होती है और एक पॉजिटिव एटीट्यूड अलग होता है। कभी कहते हैं भरोसा करो, दिया जलाओ, ताली बजाओ, मगर किस तर्ज पर, किस कीमत पर? अब क्या कहेंगे सीएम केजरीवाल आप? ये आपके ही दिल्ली की एक तस्वीर है, आपकी सरकार में। क्या आपको लगता नहीं कि इन लोगों को जवाब देना चाहिए? इन पीड़ितों के साथ ये कैसा व्यवहार हो रहा है आपकी नाक के तले? आप तो अपने संबोधनों में ये कहते हैं कि नहीं, सब कुछ दुरुस्त है, व्यवस्थाएं सही हैं, मगर जमीनी हकीकतें यहाँ बिल्कुल जुदा हैं। इसकी गवाही ये वीडियो दे रहा है। सुनिए इन लोगों की सिसकियां, महसूस कीजिए इनकी भीगी नजरों के पीछे की चुभन और लाचारी, वो मजबूरी। एक बेटी के जुड़े हुए ये हाथ और उसकी आवाज में ये लाचारी आपसे सवाल पूछ रही है, विनती कर रही है। प्रधानमंत्री जी सुनिए इनकी बात। आपकी बात को तो पूरा देश मानता है, सब सुनते हैं। आप बोलते हैं ताली बजाओ, मोमबत्ती जलाओ, सब आपके कहने के पीछे चल पड़ते हैं। तो बोलिए ना कि इन पीड़ितों के साथ भी इंसानों जैसा सुलूक किया जाए, उन्हें अछूता न समझा जाए। नजरिया बदलिए उनका। जिम्मेदारी है ये आपकी। अपनी जिम्मेदारियों से कब तक आखिर पीछे हटती रहेगी केंद्र और राज्य सरकारें? अगर आप इसी तरह से पीछे हटते रहेंगे तो कहीं ना कहीं जिस भरोसे को कायम करने की बात आप जनता से कर रहे हैं, वो भरोसा किसी काबिल नहीं रह जाएगा।
आगे बढ़िए और इन लोगों की मदद करिए, ताकि जिस भरोसे को रखने की अपील आप तमाम देशवासियों से कर रहे हैं उसकी लाज रखी जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट।